हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर कांग को दुलदम हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वहां जाना पड़ता है और फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर सोजंग से होती है। इसके बाद की कहानी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। आगे वीडियो में हम देखते हैं कि डॉक्टर सोजंग डॉक्टर कांग से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो कब तक यहाँ रहेगा। डॉक्टर कांग कहता है कि उसे यहाँ भेजा गया है और वो डॉक्टर सोजंग से पूछता है कि क्या वो पिछले 5 सालों से यहीं है और अगर हाँ तो उसने उसकी किसी कॉल या मैसेज का उसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। पर डॉक्टर सोजंग उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें एक आदमी बहुत बुरी हालत में होता है। फिर सब उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। पर उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसके पेट में खून एक जगह जम गया था। तब डॉक्टर नहीं था और क्योंकि सोजंग अपने हाथ की वजह से उसका ऑपरेशन नहीं कर सकती थी इसलिए वो डॉक्टर कांग से उसकी सर्जरी करने के लिए कहती है। पर डॉक्टर कांग साफ मना कर देता है कि उनके पास ना तो उस आदमी की कोई आईडी है और ना ही उसके घर वालों की परमिशन, इसलिए वो ये ऑपरेशन नहीं करेगा। पर डॉक्टर सोजंग कहती है कि उनके लिए उस आदमी को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब एंट्री होती है डॉक्टर किम की। वो नर्स ओ से पेशेंट की हालत पूछता है। नर्स ओ से सब कुछ बताती है और डॉक्टर किम डॉक्टर सोजंग वहीं उसका ऑपरेशन करते हैं। और वहाँ डॉक्टर कांग उन्हें बार बार ये ऑपरेशन करने होता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी वो डॉक्टर किम से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर डॉक्टर किम उससे कहता है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही रूल है और वो ये कि जब किसी पेशेंट की जान खतरे में हो तो सिर्फ उसे बचाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले वो उसे बचाएंगे, बाद में इन सब बातों के बारे में सोचेंगे। फिर डॉक्टर कांग सोजंग के पीछे जाता है और उसे भी वो सब कुछ कहता है जो उसने डॉक्टर किम से कहा है। पर सोजंग कहती है पर उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग डॉक्टर किम से लड़ता है कि उसे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं और वो उनके साथ इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। पर डॉक्टर किम कहते हैं कि उसे जो करना है वो करे। और तभी कांग के पास उसके सीनियर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि अगर उसे शहर के हॉस्पिटल में वापस आना है तो उसे वहाँ के डायरेक्टर से अच्छी जान पहचान बनानी होगी, क्योंकि वहाँ का डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के स्कूल का दोस्त है और अगर वो उससे दोस्ती करेगा तो शायद वो वापस आ सके। पर डॉक्टर कांग पहले ही डायरेक्टर से बहुत बुरी तरह से बात कर चुका था, इसलिए वो डायरेक्टर के पास एक पौधा लेकर जाता है क्योंकि डायरेक्टर को पौधे बहुत पसंद हैं। पर कहीं बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर किम उसे सर्जरी रूम में लेकर जाते हैं और डॉक्टर कांग भी उसकी सर्जरी करने आता है। और क्योंकि उसका कट बहुत गहरा था इसलिए उन्हें बहुत ध्यान से उसकी सर्जरी करनी थी। पर डॉक्टर कांग नर्वस होने की वजह से बीच बीच में कुछ गलतियां करता है जो डॉक्टर किम को पसंद नहीं आती। पर डॉक्टर कांग डॉक्टर किम की स्किल्स देखकर एक बार फिर चौंक जाता है। और फिर जब डॉक्टर किम वहाँ से बाहर जा रहा था तो डॉक्टर कांग उसे रोकता है और उससे और भी सवाल पूछता है, जैसे वो कौन है और वो कसीनो में गुंडागर्दी क्यों कर रहा था और वो सर्जरी में इतना अच्छा क्यों है। ऐसे सवाल वो डॉक्टर किम से पूछता है। पर डॉक्टर किम सिर्फ कहते हैं कि उसकी स्पेशलिटी सिर्फ लोगों की जान बचाना है और वो मास्टर किम है और इसी नाम से उसे सब लोग जानते हैं और उसे बुलाते भी हैं। फिर डॉक्टर किम उसी कसीनो में चला जाता है। पर अगले ही दिन डॉक्टर कांग अपने सीनियर को फोन करके बताता है कि डॉक्टर सोजंग जिंदा है और पिछले 5 सालों से इसी हॉस्पिटल में है, इसलिए वो जानना चाहता है कि वो यहाँ क्यों है, जिसके लिए उसे डॉक्टर किम की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन है और उसने कहाँ पढ़ाई की है और वो किस चीज का डॉक्टर है। पर उसकी सारी बातें डॉक्टर सोजंग सुन लेती है और डॉक्टर कांग से कहती है कि वो डॉक्टर किम की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। पर डॉक्टर कांग डॉक्टर सोजंग से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और क्योंकि वो उसका डॉक्टर है इसलिए वो उसे आराम करने का ऑर्डर देता है। पर सोजंग कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। पिछले 5 सालों से वो इतनी मेहनत कर रही थी कि वो दोबारा किसी की सर्जरी कर सके, पर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए वो चाहती है कि वो उससे हॉस्पिटल में ऐसे पेश आए जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते। और सिर्फ वो पेशेंट आता है और डॉक्टर सोजंग उन्हें देखती है। पर डॉक्टर कांग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उनकी बहस हो जाने से बाहर है और ये उसका आखिरी फैसला है। फिर डॉक्टर सोजंग बाहर जाकर रोती है और डॉक्टर कांग उसके पीछे जाता है। तभी उसके पास उसके सीनियर का फोन आता है कि आज डायरेक्टर का मूड अच्छा है, वो उनके साथ डिनर करने 6 बजे आए और वो उसे लोकेशन मैसेज कर देता है और वो कहता है
कि अगर वो डायरेक्टर से माफी मांग ले तो शायद डायरेक्टर उसे वापस बुला लेगा। डॉक्टर कांग भी उससे मिलने के लिए मान जाता है, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है वहाँ पेशेंट की भरमार थी क्योंकि आज फ्राइडे है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर सोजंग हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वो एक औरत को अकेले वहाँ घूमते हुए देखती है और वो औरत खुद को है और डॉक्टर सोजंग उस औरत से झूठ बोलती है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है, ताकि वो औरत शांत हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग पेशेंट्स को देख रहा था और साथ साथ टाइम भी देखता है और उस समय टाइम 6:15 था। वो लेट हो रहा था। वो अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ कोई नर्स नहीं थी और ना ही कोई डॉक्टर, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। पर तभी एक इमरजेंसी पेशेंट वहाँ आता है और डॉक्टर कांग उसका इलाज करने में लग जाता है और ऐसे ही उसे 9 बज जाते हैं और डायरेक्टर भी उसका इंतजार करते करते वापस चले जाते हैं और वो उस मरीज को भी नहीं बचा पाता। फिर उसकी मॉम उसे फोन करती है और डायरेक्टर कांग से पूछती है कि वो कैसा है और डायरेक्टर कांग की आंखों से अपनी मॉम की आवाज सुनकर आंसू निकल पड़ते हैं। फिर वो डायरेक्टर सोजंग के पास जाता है और उसका हाथ देखता है और उससे पूछता है कि वो दवाइयाँ क्यों खाती है, पर डॉक्टर सोजंग उससे कहती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी है, वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी डॉक्टर कांग के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि हॉस्पिटल में जले हुए मरीज आए हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। पर डॉक्टर कांग डॉक्टर सोजंग को बताता है कि उसने पहले कभी जले हुए पेशेंट का इलाज नहीं किया। तब डॉक्टर सोजंग उसके साथ जाती है और फोन पर उसे बताती है कि उसे क्या क्या करना चाहिए। तभी डॉक्टर किम भी वहाँ आता है और उसे भी बहुत चोट लगी थी, पर वो आते ही पेशेंट को देखता है और उनके लिए सर्जरी रूम तैयार करने के लिए कहता है। पर वो वहाँ डॉक्टर सोजंग को देख लेता है और डॉक्टर सोजंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ क्यों है, पर डॉक्टर किम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तब डॉक्टर कांग उसे बताता है कि उसने ही डॉक्टर सोजंग की मदद मांगी थी क्योंकि उसे नहीं पता कि जले हुए मरीज का इलाज कैसे करते हैं। पर डॉक्टर किम कहता है कि उसे इस वक्त कुछ नहीं सुनना और तभी वहाँ उस कसीनो का शेफ आता है जिसने डॉक्टर कांग को डराने में डॉक्टर किम की मदद की थी और जो लोग जले थे वो भी उसके ही भाई थे। आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अन्यंग एवरीवन।